अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है और आज अनसॉल्व बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश हो गया है। ये अनसॉल्व जो पब्लिश किया है ये ट्रिपल एस सीरीज़ वालों ने किया है और इनके स्टॉकिस्ट जो हैं ये अली बुक डिपो वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त अनसॉल्व बनाया गया है। मैं आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कुछ जो अहम है इसके अंदर। ये देखें, इसके अंदर जो एडवांस अकाउंटिंग के पेपर हैं ये 46 पेपर लिए गए हैं। ठीक है, 46 पेपर इसके अंदर मौजूद हैं। किसी भी अनसॉल्व में मार्केट में दूसरे और भी 2-3 पब्लिशर के अनसॉल्व आते हैं बीकॉम पार्ट 2 के लिए, किसी में इतने नंबर ऑफ पेपर्स नहीं है। इसमें 46 पेपर्स हैं एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग के इसके अंदर 46 हैं, मतलब दोनों के 46 है, एडवांस अकाउंटिंग के भी 46 है और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी। और ये 1995 से दिए गए पेपर। इसके अलावा ये देखें, मखजन के इसमें 6 इयर्स के हैं। अभी 6 इयर्स की क्यों है इसमें, ताकि उससे पहले बीकॉम में मखजन नहीं था। ये 6 इयर्स है, 6 इयर्स में बीकॉम में मखजन डाला गया। बिजनेस लॉ के इसके अंदर 10 इयर्स के हैं, मतलब 10 ईयर के रेगुलर प्राइवेट हम दोनों मिलाएंगे तो वो 20 पेपर्स बन जाएंगे। इसी तरह इकोनॉमी पाकिस्तान के भी 20 पेपर्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के भी 20 हैं, मैनेजमेंट के भी 20 हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं इनके भी तमाम के 20 पेपर्स इसके अंदर हैं। अच्छा, ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए करामत है। अच्छा, इस पेपर में अनसॉल्व पेपर में एक काम बहुत ज़बरदस्त किया गया है। ये रिवायती जो अनसॉल्व थे पेपर जो पहले आते थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले क्या होता था कि जो भी बोर्ड में पेपर लिया गया है उस पेपर को सिंपली कंपोज करके तो उसको पब्लिश कर दिया जाता था। मगर इसमें पब्लिशर ने क्या किया है कि एक एक पेपर को लिया है और उनको चैप्टर वाइज तमाम उसके अंदर जो भी क्वेश्चन थे उनको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, मतलब एक साल में एक क्वेश्चन कोई भी है वो कितने सालों में पूछा गया है वो तक मेंशन किया गया है, उसका अलग से इंडेक्स बनाया गया है। तो उससे स्टूडेंट को बहुत सहूलत हो जाएगी। उससे क्या होगा, स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी दफ़ा ज़्यादा पूछा गया है और ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है उसके बारे में इजीली पता चल सकेगा आपको इससे, इस अनसॉल्व के जरिए। पहले स्टूडेंट खुद मेहनत से बनाते थे या कोई नहीं भी बनाते थे, मगर अभी ये कि पब्लिशर ने खुद ये चीज़ करके दे दी है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही करामत चीज़ है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मिसाल के तौर पे अगर टीचर एडवांस अकाउंटिंग में इंस्टॉलमेंट सेल की तैयारी करवा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल के क्वेश्चन जो हैं पिछले ईयर में कब कब पूछे गए। ये तमाम इसमें बताया हुआ है कि किस ईयर में इंस्टॉलमेंट सेल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और साथ में पेज नंबर भी मेंशन किया। आप इस अनसॉल्व के पेज नंबर 11 पे जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन 2 मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट सेल का क्वेश्चन होगा। ये इस तरह स्टूडेंट के लिए बहुत सहूलत कर दी है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी किया हुआ है। ये देखें आप, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी चैप्टर वाइज तमाम क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का चैप्टर है, ठीक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पुराने ईयर्स में वो तमाम इसमें मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट को सर्च नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे इंडेक्स में जाके देखना है और वो अगर पेज नंबर मेंशन है उस पेज पे जाके उसका क्वेश्चन देख लेना है कि कौन सा रिस्पेक्टिव क्वेश्चन जो है किस ईयर आया था। ठीक है जी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा थ्योरी वालों के लिए इस संसोन में बहुत फ़ायदा है। ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग था और एडवांस अकाउंटिंग था। थ्योरी के जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, ये बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें देखें, ये बिजनेस लॉ में चैप्टर 1 गिवन है, मीनिंग एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन पुराने ईयर्स में आए हैं तमाम क्वेश्चंस को अलग अलग कर दिया गया है। अभी जैसे डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अहम कैसे है, ये 2020 में पूछा गया है, 19 में, 18 में, 18 में, 18 प्राइवेट में, 18 रेगुलर में, इन तमाम में पूछा गया है। तो लिस्ट द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये है जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये भी बताया गया, मेंशन किया गया कि इन 2 ईयर्स में पूछा गया है। इस तरह स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऑफर से मुतालिक जो क्वेश्चन है, ये देखें, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स पूछा गया है। इसी तरह जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में ये 2 टाइम्स पूछा गया है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत कर दी गई है इस अनसॉल्व के अंदर। ये रिवायती अनसॉल्व से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये है ट्रिपल ए सीरीज़ वालों का अनसॉल्व और मेन ये मशहूर जो है वो अली बुक डिपो के नाम से है। तो आपके करीबी बुक स्टॉल पे ईजिली अवेलेबल हो गई है। इसी तरह देखें, इकोनॉमी पाकिस्तान जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान, इसके साथ भी इन्होंने यही किया हुआ है कि चैप्टर वाइज, ये चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसमें तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग कर दिए हैं। अभी इजीली एक नया स्टूडेंट भी पहचान सकता है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फैक्टर्स जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें वो कितने टाइम पूछे गए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम पूछे गए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस जो है आपस में, वो 4 टाइम्स पूछा गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत कर दी है। ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो बैरियर वगैरह होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो भी देखें कितनी दफ़ा पूछे गए हैं, 8 टाइम्स ये पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट ईजिली इनकी तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको इसकी मौजूदगी में किसी गेस्ट पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। जैसे इकोनॉमी पाकिस्तान इंग्लिश में दिया है तो ये उर्दू मीडियम वाला स्टूडेंट के लिए भी है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए बैक साइड पे है।
अच्छा, जैसे उर्दू का सब्जेक्ट है मखज़न का, उर्दू को बीकॉम में मखज़न कहा जाता है, मखज़न अदब। ये मखज़न अदब का सब्जेक्ट है, इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हैं? जैसे सैर दूसरे दरवेश की जो है, इसका खुलासा जो पूछा गया, कितनी दफ़ा पूछा गया है, ये तमाम इसमें मेंशन है कि इतनी दफ़ा पूछा गया है। जानी दुश्मन का खुलासा कितनी मरतबा पूछा गया है, ये इतनी ज़्यादा मरतबा पूछा गया है, ठीक है? ग़ालिबन मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जानी दुश्मन का ही पूछा गया है। ये देखें कितने ईयर्स में पूछा गया, ये तमाम चीज़ें इसको अलग-अलग करके मेंशन कर दी गई हैं स्टूडेंट की सहूलत के लिए। इसके अलावा ये रिवायती अनसॉल्व भी मौजूद हैं, मतलब ये बोर्ड का पेपर है, ये पूरा-पूरा सेम टू सेम कंपोज़ कर दिया गया है। ये मखज़न का 2020 का, फिर ये 2019 का, ये रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी ये करामत है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए और प्राइवेट के लिए, दोनों का इसमें मौजूद है, ठीक है? अच्छा, अली बुक डिपो के तमाम सॉल्व पेपर भी आते हैं, इसके बैक पे मेंशन है, इन्हीं बीकॉम पार्ट 2 के लिए। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े इन सॉल्व की, तो आप सॉल्व भी खरीद सकते हैं। अच्छा, जब भी आप मेरी एक रिकमेंडेशन है ये आपको ये है कि जब भी आप टेक्स्ट बुक खरीदें, तो उसके साथ आप सॉल्व पेपर भी लाज़मी लें, ताकि टेक्स्ट बुक में कोर्स तो उन्होंने कोशिश की होती है तमाम राइटर्स ने कि कवर करें, मगर हालात चूँकि चेंज होते रहते हैं, तो उसमें अपडेट होती रहती है, मगर राइटर क्या करते हैं, वो अपडेट नहीं करते। एक दफ़ा पब्लिश हो गई, तो वो किताब पब्लिश हो गई, ठीक है? तो सॉल्व पेपर में क्या है कि सब क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं और उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इसमें अपडेटेड होते हैं। जो भी लेटेस्ट जो नए हालात के मुताबिक जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें सॉल्व पेपर में तमाम के आंसर आपको मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब भी आप कोर्स लें, ठीक है, कभी भी बीकॉम के लिए, उसके साथ सॉल्व पेपर लाज़मी लें और एक अनसॉल्व पेपर जैसे बीकॉम पार्ट 2 का है, ये अनसॉल्व भी लें। अनसॉल्व जो है वो स्टूडेंट के लिए रास्ते का काम करता है कि हमने चलना किस रास्ते पे है। ये आपको अनसॉल्व की मदद से तमाम रास्ता साफ नज़र आएगा कि हमें ये तैयारी करनी है, इस हिसाब से करनी है। तो आप साल के शुरू में अगर अनसॉल्व ले लेंगे तो आपको पूरी तैयारी कोर्स की तैयारी में बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, ठीक है, अगर ईज़िली हो सके तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी हम एजुकेशन न्यूज़ वगैरह डालते रहेंगे, उससे आपको सहूलत रहेगी। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।